हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों की 2 जनवरी को दूसरी बैठक इजलास 11:30 बजे तलब। इन कैमरा इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। हुकूमत के सामने 2 मुतालिबात रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ जेलों में बंद कारकुनों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का तहरीरी मुतालिबा पेश करेगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं अपनी मुज़ाकराती टीम से मुशावरत कर रहे हैं और आपस की मुलाकातों का भी जारी हैं। हमारे मुतालिबात वाज़ेह हैं, मुल्क को आगे ले जाने के लिए हर मुमकिन ताउन की कोशिश करेंगे। मुज़ाकराती टीम के तमाम अरकान अगली नशिस्त का हिस्सा होंगे। मुज़ाकरात किसी जमात या फ़र्द के लिए नहीं, मुल्क के लिए कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि अफ्रीकैन का मुज़ाकरात पर आमादा हो जाना भी बड़ी कामयाबी है। अच्छे मनाजिर होते हैं जब आमने सामने बैठते हैं, चाय पीते हैं, अच्छी गुफ्तगू होती है। कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाक़यात को पस पुश डाल दिया। नवाज शरीफ ने पहली तकरीर में मुज़ाकरात की बात की। मिसाक जमहूरियत पर बानी पीटीआई भी मुत्तफ़िक हुए थे। जिन्हें फांसी लगाई गई वो आज तक माइनस नहीं हुए। वक्त बहुत कीमती है, मुज़ाकरात लाजिम है। बातचीत शुरू ना हुई तो बहुत देर हो जाएगी। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान किसी दूसरे रास्ते का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो भी तब्दीली लानी है ऐवान के जरिए ही लाई जाए। कौमी और सूबाई हुकूमतों की तरह बल्दियाती हुकूमत भी हो। कहा, किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है, मजदूरों की नुमाइंदगी सरमायादार कर रहा है। आप और हमारी नुमाइंदगी ख़ानदान कर रहे हैं। बानी पीटीआई किसी से डील नहीं करेंगे। बनी गाला में हाउस अरेस्ट भी नहीं होंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है, साबिक वज़ीर आज़म को अलकादे ट्रस्ट केस में 6 जनवरी को सजा मुतवक्के है। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना 2 केस आला अदालतों से ख़त्म हो जाएंगे। बानी पीटीआई ने 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने और बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा किया है। ख्वाजा आसिफ नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हों। वज़ीर दिफा को खौफ है कि कहीं रेहाना डार असम्बली में ना आ जाएं। पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई का कहना है कि मौशी मुश्किलात तब ख़त्म होंगी जब सियासी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम तब आए जब आप बैठ कर बात करेंगे। 9 मई और 26 नवंबर का मलबा हम पर डाला जा रहा है तो क्यों ना इसकी तहकीकात हो। जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पीपल्स पार्टी अलग रोना रो रही है। ऐवान सदर तक पहुंच गई और कहती है कि हम हुकूमत में नहीं हैं। गवादर का नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। आलमी मयार और जदीद सहूलियात से आरास्ता एयरपोर्ट तामीर करने पर चीन के मशहूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुताल्लिक़ अमूर पर इजलास में गुफ्तगू। कहा, न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ़ाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आज़म की एयरपोर्ट के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ामात करने की हिदायत। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि रकबे के लिहाज से यह मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। गवादर एयरपोर्ट A380 हवाई जहाज़ों को हैंडल कर सकता है। 40 लाख मुसाफिर सालाना सफ़र कर सकेंगे। जिला कुरम की सूरत हाल पर ग्रैंड आम जरगा कल होगा। इंतजामिया को एक फरीक के मुआहदे पर दस्तखत का इंतजार। अफ्रीकैन 15 दिन में असलहा जमा कराने का तरीक़ेकार तय करेंगे। तलपारा चनार शाहराह मुसलसल बंद। खाने पीने की अशिया और अद्वियात की किल्लत। पाराचुनार वाक़यात के खिलाफ कराची में 12 मकामात पर मजहबी जमात के धरने। नुमाइश चुरंगी पर मरकजी धरना दिया गया। गुलिस्तान जौहर, कामरान चुरंगी, अबुल हसन फसफानी रोड और दीगर मकामात पर मुजाहिरीन मौजूद। तर्जुमान मजहबी जमात के मुताबिक किसी मकाम से एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ, धरने जारी हैं।
कराची पुलिस चीफ के बयान को धरनों के खात्मे से मुंसलिक करना बेबुनियाद और गलत फहमी का शाखसाना है। तर्जुमान कराची पुलिस की जावेद आलम ओडू के बयान की वजाहत कहा, पुलिस चीफ के कहने का मकसद धरनों को इस तरह करना है कि ट्रैफिक की रवानी में कोई तातुल पैदा न हो। कराची पुलिस चीफ ने धरनों को आज ही हटाए जाने का अंदिया देते हुए कहा था, जो नहीं हटेगा उसे कानून के मुताबिक हटाया जाएगा। दिसंबर में कारकर्दगी को बेहतरीन करार देते हुए कहा कि मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातों में कमी आई। नए साल पर हवाई फायरिंग पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा होगा। 18,600 मदारिस अब तक जो डायरेक्टरेट जनरल है महकमा तालीम का मजहबी एजुकेशन के हवाले से उसके साथ मुंसलिक हो गए। इस आर्डिनेंस से DGRE का जो निज़ाम है उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। दो नुक्ता नजर थे, दोनों को इस आर्डिनेंस में माना गया है। DGRE के निज़ाम को अब सबने तस्लीम कर लिया। अफगानिस्तान हमारा भाई अदब से कहते हैं धमकियां ना दे। हमने 1978 से अब तक अफगानिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मदारिस की रजिस्ट्रेशन अहम कदम है। 18,000 से ज़ायद मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। वजारत तालीम से रजिस्ट्रेशन सब ने तस्लीम की। अगर किसी ने वजारत तालीम के साथ नहीं जाना तो ये उसका अपना फैसला है। कहा खुरम का मामला हल होना चाहिए। बारा चिनार के मसले पर पूरा मुल्क परेशान है। KP हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभाए। चिनार के अंदर जो मामलात हैं वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। कराची के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं। नासिर अब्बास साहब जेल जाते हैं मिलने इमरान खान साहब से, उनको रिहा कराने की वो मेंबर भी हैं। उन्हें चाहिए कि इमरान खान साहब के हाथ जोड़े कि पारा चिनार के मामला जो है वो उसको ठीक करा सके। वहाँ की सड़कें खुलाना ये गंडापुर साहब का काम है, मरियम नवाज साहिबा का या शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। पंजाब के वसाइल से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वो मंसूबे शुरू किए हैं, इससे पहले कभी जो है वो किसी हुक्मरान ने इस तरह से नहीं कर सका। बारा चिनार की सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है, मरियम नवाज का नहीं। फितने की सियासत को पंजाब के लोग पसंद नहीं करते। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 2024 पंजाब के अवाम के लिए अच्छा साबित हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 10 माह में बेपनाह मंसूबे शुरू किए। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई कम होकर 4 से 5% तक आ गई। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी के 108 तहाइफ की तफसीलात अदालत में पेश। रावलपिंडी की अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समात। काबीना डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर बनियामैन का बयान रिकॉर्ड। बुशरा बीबी के वकील अरशद तब्रेज की गवाह पर इब्तदाई जरा। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी पेश हुई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने केस की समात 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। तारड़ से वाइट पेपर दिलवाना है तो बेहतर है कैदी नंबर 804 से मुआफ़ी मांग लें। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं जितना कर्जा खैबर पख्तूनख्वा का 77 साल में हुआ उतना कर्ज शहबाज शरीफ 1 माह में लेते हैं। शहबाज शरीफ ने 2 बरसों में 27,000 अरब कर्ज लिया। इतना कर्ज लेने में खैबर पख्तूनख्वा को 2,870 साल लगेंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा अता तारड़ हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते हैं जिससे उनकी नाअहली अया हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा का कर्ज भी वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से बढ़ा है। मुल्क इस वक्त मुआशी मुश्किलात में घिरा हुआ है। मईशत पर दबाव है। जब तक सियासी इस्तेहकाम ना हो मुआशी इस्तेहकाम मुश्किल है। मुल्क की तरक्की के लिए इक्तिसादी और मुआशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का लाहौर चैम्बर में खिताब, कहा बेहतर मुआशी मुस्तकबिल के लिए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का इश्तराक फ़ायदेमंद है। तवानाई का बहरान इस वक्त मुल्क का बुनियादी मसला है। ताजरों के मसाइल हल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करूँगा। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियों में हर सियासी जमात की नुमाइंदगी है। ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर स्टैंडिंग कमेटियों के सपोर्ट करूँगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और वज़ीर आला मरीम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहीम की मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को इक़्तिसादी शोबे में वुसअत देने पर तबादला ख्याल। पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की UAE के कारोबारी अफराद को पंजाब में सरमायाकारी की दावत, कहा ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। UAE की मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं।
लाहौर में शदीद सर्दी की लहर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ ठंडी हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बर्फबारी। वादी अलीपा में खून जमा देने वाली सर्दी। लह में दर्ज हरारत -12, सकरदू में -11, गोपिस में -10, गिलगित में -8, कल्लात अस्तोर में -6, कोयटा में -5 रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज कई मकामात पर बंद। खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी की शिद्दत के बायस स्कूल की छुट्टियों में 6 जनवरी तक तौसीह कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन 1 माह बाद दोबारा कराने का हुक्म दे दिया। स्मॉक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि जो स्कूल बसों की पॉलिसी पर अमल नहीं करते उनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। एचएसएन किसके दायरे इख्तियार में आता है उनको बसों का कहें ये अमीर लोगों का स्कूल है, इनको पहल करनी चाहिए। अदालत का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को आइंदा तारीख पर रूल्स पेश करने का हुक्म। कहा स्कूल बसों का मामला बहुत अहम है, इसको संजीदगी से लें। प्राइवेट स्कूल मालिकान बहुत पैसे कमा रहे हैं लेकिन कोई अमल नहीं कर रहे। हमने अगले सीजन से पहले स्कूल डिपार्टमेंट से ये अमल कराना है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर की सड़कों का सर्वे करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। अदालत ने डीजी को टिपाकुई कमेटी को बनाकर लाहौर में ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। केस पर मजीद समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 3400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स का अख्ताम 3907 पॉइंट्स बढ़कर 1,15,258 पॉइंट्स की हद पर हुआ।